रमन महर्षि के वे 28 प्रश्न कौन कौन से हैं? वे 28 प्रश्न के जो मूल में है वो है मैं कौन हूँ। और रमन महर्षि से जब वो प्रश्न पूछे गए तो वो चूंकि मौन में थे तो वो लिख करके उसका उत्तर दिए थे। पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ। उस ओर चलने के लिए तो जब तक चीज़ें अनुभव में नहीं आएगी समझ से कुछ होगा नहीं। समझ कहने का मतलब है आत्मिक स्तर पर अगर आप समझ जाते हैं तब तो ठीक है, बौद्धिक स्तर पर समझ से कुछ होने को नहीं है। ठीक है, बुद्धि की तल से अगर समझते हैं, मन के तल से समझते हैं तो बात बनेगी नहीं। भीतर एक और गहरे स्तर पर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझ आ जाए, वो समझ सुपरफिशियल समझ नहीं, एक अनुभवगत समझ। जैसे रसगुल्ला मीठा है ये समझना और रसगुल्ला मीठा है इसका स्वाद पा लेना, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। बौद्धिक स्तर पर आप समझ सकते हैं कि वह मीठा है, लेकिन अनुभव में चीज़ों को समझ लेना कि वह मीठा है, दोनों में फ़र्क है। तो इस फ़र्क के स्तर पर अगर मैं कौन हूँ अगर आप समझ जाते हैं तो शब्दों से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो समझ जनक जैसी समझ होनी चाहिए, जहाँ की किसी ने कुछ बातें कही और आपको पता चल गया। ठीक है, तो रमन महर्षि उसी परंपरा में आते हैं, उसी ढंग के आते हैं जिस ढंग में जनक आते हैं, समझ के स्तर पर। इसलिए वो किसी साधना विशेष की बात नहीं करते हैं, वो सीधे समझ की बात करते हैं। और उनका मूल तरीका जो था वह नेति नेति था, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, फिर जो है सो मैं हूँ, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं। उनके जो 28 प्रश्न हैं उसको अगर गौर से देखेंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ना। मैं आपको बताता हूँ, पहला प्रश्न उनका जो था वो यही था, उनसे जो पूछा गया कि मैं कौन हूँ, है ना। और फिर दूसरा प्रश्न क्या आता है, क्या मैं शरीर हूँ। तीसरा प्रश्न है क्या मैं मन हूँ, क्या मैं इंद्रियां हूँ, क्या मैं अहंकार हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं परमात्मा हूँ। मैं कैसे जानूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे अपने आप को जानूँ। क्या मैं सत्य हूँ, क्या मैं असीम हूँ, क्या मैं शाश्वत हूँ। मैं कैसे सत्य को प्राप्त करूं, मैं कैसे असीम को प्राप्त करूं, मैं कैसे शाश्वत को प्राप्त करूं, मैं कैसे अपने आप को जानूं, हाँ? मैं कैसे अपने आप को मुक्त करूं, मैं कैसे अपने आप को पहचानूं, मैं कैसे अपने आप को समझूं, मैं कैसे अपने आप को स्वीकार करूं, मैं कैसे अपने आप को प्रेम करूं, मैं कैसे अपने आप को समर्पित करूं, मैं कैसे अपने आप को शांत करूं, मैं कैसे अपने आप को स्थिर करूं, मैं कैसे अपने आप को प्रकाशित करूं, मैं कैसे अपने आप को जागृत करूं, मैं कैसे अपने आप को जानूं, मैं कैसे अपने आप को जानूं। तो ये थे 28 प्रश्न। और उनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई उसका शीर्षक था हु एम आई, मैं कौन हूँ। और सारे मास्टर्स अलग अलग ढंग से यही कह रहे हैं कि आप जानो कि आप कौन हो। तो मैं क्या है, सारे प्रश्न का शुरुआत है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब से हूँ, मैं कब तक रहूँगा। मैं यानी क्या, कौन बताएगा। जानते सब हैं, कहने में कठिनाई। मैं वो हूँ जो खुश होता है, दुखी होता है। मैं वो हूँ जो क्रोधित होता है। आप जो करते हैं वही है ना आप।
आप कौन हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कौन हूँ? मैं इस संसार में जीने वाला हूँ। क्या परिचय है आपका? दूसरे लोग मुझे फला फला नाम से जानते हैं। मैं किसी की पुत्री हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का पिता हूँ। क्या क्या मैं नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ठीक है। एक तरीका है इति इति, यह भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मैं स्वाद भी हूँ, मैं आकार भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं शरीर भी हूँ, इंद्रियां भी हूँ, मन भी हूँ, आत्मा भी हूँ, परमात्मा भी हूँ। जो देख रहा है वह मैं हूँ, जिसे देखा जा रहा है वह भी मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इति विराट करते चले गए। ठीक है। मैं व्यक्ति हूँ, मैं समाज हूँ, मैं राष्ट्र हूँ, मैं सब हूँ। दूसरा अर्थ है नेति नेति। रमन महर्षि जी का क्या अर्थ था? नेति नेति। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, पीछे सरकते जा रहे, मैं ये मन नहीं हूँ, इन सब के पीछे मैं इस शरीर में, इस मन में व्याप्त प्राण नहीं हूँ। मैं इन सबको जानने वाला हूँ। उस जानने वाले को आप जो नाम दे दें, कोई इसे ज्ञाता चैतन्य कहता, कोई उसे आत्मा कहता, कोई इसे चेतना कहता। ये नामकरण का ही भेद है। जैन धर्म परमात्मा को नहीं मानता तो वह नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ या वह परमात्मा है। वह आत्मा तक को स्वीकार करता। बौद्ध धर्म होगी, बौद्ध दृष्टि होगी तो वो कहेगा आत्मा भी नहीं है, यह भी तो एक लेबलिंग है। तो वह चेतना तक को स्वीकार करता। इन सब के पीछे वह जो ज्ञाता चैतन्य है वह मैं हूँ। वह चेतना के साथ आई को आइडेंटिफाई करता, लेकिन किस तरह से? शून्य की तरह। और उसे ही सत्य मानता, वही सत्य, उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि वो शून्य है तो वह है ही नहीं। शून्य से तात्पर्य दो तात्पर्य होते हैं। एक तात्पर्य होता है शून्य से कि वह नहीं है, और एक तात्पर्य होता है शून्य से कि वह प्रकट रूप में नहीं है। तो बुद्ध का जो शून्य है वह नहीं से नहीं है। तात्पर्य नहीं है कि वो एब्सेंस से नहीं है। उसका मतलब अप्रकट सत्ता से, वह सीमाओं से मुक्त। ठीक है। तो दोनों ही दृष्टि है, इति इति की भी दृष्टि है और नेति नेति की भी दृष्टि है। ओशो नेति नेति को लेकर के जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? साक्षी तक। समुद्र में एक लहर का उठना और उस लहर का गिर जाना, फिर से एक दूसरी लहर का उठना और उस लहर का गिर जाना, इस तरह से लहरों का उठना गिरना चलता रहता है। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि लहरों का पुनर्जन्म हो रहा है? जल तो वही है, लेकिन जितने अणु इस लहर में थे, जो जो अणु, वही वही अणु उसमें नहीं है।
उसमें कुछ नए जुड़ गए, कुछ पुराने छूट गए। तो उस लहर के भीतर जो शक्ति उठी थी, लहर का रूप ली, वो शक्ति वापस समुद्र में समा गई। फिर उस समुद्र से एक शक्ति उठी और एक नई लहर को जन्म दी। शक्ति का उठना और शक्ति का वापस समुद्र में समा जाना और फिर उठना, फिर समा जाना, क्या उस शक्ति का बार बार पुनर्जन्म है? क्योंकि यह देह मिट्टी से आया है, यह तो समझ में आता है, बौद्धिक रूप से भी समझ में आ जाता है। माँ के पेट से हम 2.5 किलो के आए, 2.5-3 किलो के, फिर हम भोजन पानी करते रहे, शरीर बनता रहा, बिगड़ता रहा, आज 60-70 किलो के हैं, कल फिर वापस किसी दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी से साग सब्जी अन्न शरीर बना और ये शरीर फिर से वापस मिट्टी में मिल जाएगी। इस मिट्टी से एक लहर उठी, शरीर बना और वापस मिट्टी में मिल गई। ठीक इसी तरह से समुद्र से कुछ जल उठे, लहर बनी और वह जल वापस समुद्र में मिल गया। अब समुद्र के पानी के तहत जो लहर उठ रही है, उसे पुनर्जन्म की धारणा से जरा देखो। एक लहर जो बहुत ऊंचाई तक उठा, बहुत नाम कमाया, बहुत धन कमाया, बहुत प्रतिष्ठा पाई, बहुत संसार का फैलाव किया, और फिर जब वो छीन पड़ रहा है या सोच रहा है कि ठीक अगले जन्म में आकर के दिखाऊंगा, तो वो वापस समुद्र में मिल गया। फिर एक लहर उठी। क्या इस लहर के उठने को हम ये कह सकते हैं या पिछले लहर का यह पुनर्जन्म है? क्या कोई सातत्य है या परिस्थितिगत जो लहर उठी थी हवाओं से, समुद्र के जो हलचल है उससे, वो कारण है लहर के उठने का? एक लहर प्रकट हुआ, अभी दूसरा लहर प्रकट हुआ, या शक्तियों के आंदोलन से यह ऊर्जा प्रकट हो रही है या यह लहर प्रकट हो रही है। क्या हम इसे पिछले लहर का पुनर्जन्म कहेंगे या नहीं? हिंदू मान्यता के अनुसार क्या ये पुनर्जन्म हुआ, या बौद्ध मान्यता के अनुसार ये पुनर्जन्म हुआ? क्योंकि बौद्ध मान्यता में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। वहाँ चेतना आविर्भूत होती है, बार बार प्रकट होती है। इसे ठीक से समझना होगा। लहरें बार बार उठ रही है, इसलिए यह पुनर्जन्म है। लेकिन वही लहर बार बार नहीं उठ रही, इसलिए उसका ही पुनर्जन्म है, ये नहीं। ठीक है, आवृत्ति को पुनर्जन्म कहते हैं ना, जन्म बार बार हो रहा है। लेकिन जिस अर्थ में हम पुनर्जन्म को एक अर्थ देते हैं, उसमें ना एक चीज़ छिपी हुई है, वह यह कि मैं नहीं मरूंगा। ये जो मैं अपना होना है ना, हम जो मान लिए हैं अपने आप को बहुत भीतर, समस्त तर्कों के पीछे, कि मैं किसी न किसी स्तर में बचा हुआ हूँ, उस अर्थ में पुनर्जन्म नहीं होता। जब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म बार बार होता है, तो वह तुम्हारा से अर्थ व्यक्ति से नहीं है, समष्टि से है ना। समुद्र में लहर बार बार उठती है, अर्जुन ये कह रहे हैं वो कि बार बार लहर उठती है, बार बार तुम नहीं आते। तुम्हारी चेतना अलग अलग तरीके से प्रकट होती है, बहुत बारीक भेद है। बार बार ध्यान करने से, बार बार ध्यान करने से, बार बार ध्यान करने से
अपने भीतर उस असीम तत्व को महसूस करने से या शून्य तत्व को महसूस करने से धीरे धीरे ये प्रतीति साफ होने लगती है कि मैं हूँ में मैं जैसा कुछ नहीं, हूँ जैसी चीज़ है। और हूँ जैसी चीज़ बहुत व्यापक है, समुद्र की तरह एक होना है, एक अस्तित्वगत घटना है, यह जीवंत है। और यहाँ लहरें उठती है, गिरती है। यहाँ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है, ठीक है। वह बस है जल की तरह, वह है हवाओं की तरह, वह है आकाश की तरह, वह है चैतन्यता की तरह। जैसे जो मिट्टी इस देह में है वह सोचेगी कि हम गए तो हम अब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी की तरह रहेगी, इस रूप में नहीं रहेगी, इस फॉर्मेट में नहीं रहेगी, इस कार्य में नहीं रहेगी, बस वो अपनी स्थिति में होगी। उसका होना न होना कभी नहीं होगा। वैसे ही चेतना सदा है, सदा रहेगी, उसका ना होना जैसा नहीं होगा। यह प्रकृति का गुण धर्म, वह गुणों से रहेगी सदा। इसी को कहीं कहीं पर संत क्या कहते हैं, जो तुम में मृत है वो सदा मृत है, जो तुम में जागृत है वह सदा जागृत है।